हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अ न्यू व्लॉग। आज एक नया व्लॉग है। और आज क्या हो रहा है घर में। पूरा घर फैला हुआ है। एनी गेसेस क्या हो रहा है आज हमारे घर में। बहुत सारे लोग आ रखे हैं, सोफे खड़े पड़े हैं। क्या हो रहा है, एनी गेसेस। आपको कुछ आ रहा है समझ में देख के क्या हो रहा है आज। चलिए, मैं और सस्पेंस नहीं क्रिएट करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। हमारे पास 2 सोफ़े थे जो कि 6 सीटर थे। 1 ऑफ 3, एक 3 सीटर था, दूसरा भी 3 सीटर था। तो हुआ क्या, हमें छोटे लग रहे थे, कम लग रहे थे सोफ़े। ऐसे हमारी फैमिली भी एक्सटेंड हो गई है, आपको पता ही है, छोटे बच्चे भी हैं। तो हम घर के ही 5 बंदे हो जाते हैं। तो कोई गेस्ट आता है तो हमें बैठने में परेशानी होती थी। सो हमने सोचा हम एक 2 सीटर सोफ़ा बनवा लेते हैं। और दूसरी चीज़, एक सोफ़े में से कोई जैसे बैठते थे हम, उसमें से थोड़ी चटकने की आवाज़ आती थी, जैसे लकड़ी अपनी जगह से हट गई हो, ऐसी इस तरीके की आवाज़ आती थी। ये पिछले 1 हफ़्ते से आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोफ़े वाले को बुलाया चेक करने के लिए। तो उसने बोला कि आपके जो सोफ़ा है उसको, हो सकता है उसमें कोई कील लूज़ हो गया हो, वो मुझे खोल के ही देखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पूरा कपड़ा उधेड़ना पड़ेगा, जो सोफ़े का ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है। उसके बाद फॉर्म हटानी पड़ेगी। उसके बाद मैं देखूँगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। सो उसके लिए हमने कहा ठीक है, आप ठीक तो करना ही है, नहीं तो वो पूरा ही ख़राब हो जाता सोफ़ा। सो हमने उनको बुला लिया कि आप ठीक है, एक 2 सीटर बना दीजिए। और दूसरा जो सोफ़ा है, आप उसको भी एक बार देख लो, चेक कर लो कि कहाँ प्रॉब्लम है, और बाकी सीट्स भी देख लो। सो उन्होंने जैसी और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका पूरा कवर उतारना पड़ेगा, फॉर्म उठानी पड़ेगी, पूरा वो अनपैक करना पड़ेगा उसको, तभी हम चेक कर पाएंगे। तो ठीक है। अब एक बार कपड़ा उतर जाता है तो वो वापस चढ़ तो जाता है, बट ना वो कपड़ा काफ़ी टाइम से चढ़ा हुआ था, अप्रॉक्स 6-7 ईयर्स से। और वो कपड़ा जो है वो मिट्टी में भी हो रहा था। तो अब हम धोना चाहते थे उस कपड़े को, और आज इतनी तेज़ धूप नहीं थी बाहर। सो अब हम धोते, उसके बाद कब वो सूखता और कब वो चढ़ाते। तो हमें लगा कि हम इससे बेटर जो है सोफ़े के ये वाले कवर, नए वाले कवर चढ़वा देते हैं। और जब वो धो के सूख जाएगा तो वापस से हम, अगर लगेगा हमें कभी फ्यूचर में कि हमें वही कवर वापस से चढ़वाने हैं, तो हम वापस चढ़वा लेंगे। सो हमने उनको बोला कि आप ऐसा करो कि एक आप 3 सीटर 2 सीटर बना दो और इनके कवर चेंज कर दो बस। तो उन्होंने कहा ठीक है। सो वो हमसे कलर पसंद करवा के ले गए थे कल। और आज आए हैं वो सब लोग, 6-7 लोग आए थे। और वो फटाफट से उन्होंने उसको अनपैक करा, और उनको जहाँ पर हमें लग रहा था वो चटक गई है, जो प्लाई थी, वहाँ पर उन्होंने अच्छे से कील लगा दिया, और वो एक बल्ली का नीचे सपोर्ट भी दे दिया। तो उससे थोड़ा वो बेटर हो गया, और थोड़ा मज़बूत भी हो गया। पूरा सोफ़ा एक तरीके से वापस पूरा खुला है, और उसको चेक करके वापस से उसको दूसरा कपड़ा चढ़ा दिया, जैसे आजकल के कपड़े चल रहे हैं। और दूसरे वाले कपड़े को हमने रख लिया है, उसको हम वॉश करेंगे। वॉश करके उसको संभाल के रख लेंगे, और जब भी फ्यूचर में हमें लगेगा तो हम वापस से उसको चढ़ा लेंगे। अभी वो कपड़ा भी हमारे पास ही है। सो ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप देख ही सकते हैं। और बीच में बच्चे इधर से उधर घूम ही जा रहे हैं, बिकॉज हमने बच्चों को एक रूम में पैक कर रखा था। बाहर बहुत सारी चीज़, वो स्टेपल भी कर रहे हैं चीज़ों को, उनकी मशीन्स भी पड़ी हैं। सो हम लोगों को डर लगता है कि बच्चे जो हैं वो कोई सामान छेड़ ना दें, कोई चीज़ उनको लग ना जाए, इसलिए हमने बच्चों को रूम में कर रखा था। बीच बीच में बच्चे आ रहे थे, बिकॉज पूरा दिन भी बच्चे एक रूम में बंद नहीं रह सकते हैं। सो वो सिलने वाली मशीन भी लाते हैं, काटने के लिए भी वो सब चीज़ें देखते हैं। सो वही सब चल रहा है। बच्चे कमरे में से आ गए हैं, और एक भैया आए हुए हैं जो काट रहे हैं। दो दो लोग नीचे हैं, वो दूसरा सोफ़ा प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये भैया जो हैं इसको सही कर रहे हैं, उसकी जो वो लकड़ी चटक गई थी उसको ठीक कर रहे हैं। और ये बीच में बच्चे आ गए हैं। वो रिद्धि जो है, वो हमारी जो तेजस्वी है, बैठ गई बकेट में। एक्चुअली बच्चों के कपड़े आज बाहर सुखाए थे, बच्चों के कपड़े बहुत हो रहे थे, तो आज धुले थे बच्चों के कपड़े, वो सुखाए थे, तो बाल्टी यहीं रख के भूल गए। और वो जो है वो
बेल्ट में बैठ के एंजॉय कर रही है, उसको मन ही नहीं कर रहा बाहर निकलने का। यू कैन सी। बब्बू आ जाओ बाहर। क्या कर रहे हो आप, बाल्टी में क्या कर रहे हो? खड़ी हो रही है तो वो बाहर निकलना नहीं आ रहा उसको, वो गिरने की हो रही है। क्या करते रहते हो बब्बू आप ये भैया ना नाप ले लेके और काटे जा रहे हैं। काफ़ी सारी लेबर नीचे भी है, ज़्यादा लोग आएंगे तभी तो एक ही दिन में प्रिपेयर होगा। सो आज यही सब चल रहा है, देखते हैं शाम तक प्रिपेयर हो भी पाता है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारी हर वीडियो आप देखते रहें। बाकी आप देखते रहें क्या इसका फाइनल लुक क्या आता है सोफ़े का, और वो जो नया सोफ़ा हमने 2 सीटर बनवाया है वो कैसा लग रहा है। सो वो चीज़ भी आप देखते रहें साथ में हमारे, और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि ये सोफ़ा कैसा लगा आपको। इसका फाइनल लुक जब मैं आपको दिखाऊंगी, कलर कैसा लगा जो हमने डिसाइड किया था सोफ़े के लिए। बब्बू आ जाओ ना बाहर, आ जाओ बास्केट में से। क्यों नहीं आ रहा बकेट में से बाहर? आ जाओ। एक तो ना ये बच्चे बिल्कुल सॉक्स नहीं पहनते, कितनी बार हम हर आधे घंटे में इनको सॉक्स बनाते हैं और दोनों सॉक्स उतार देते हैं, वो भी उतार देती है वो भी उतार देती है। क्यों उतारते हो आप लोग सॉक्स बब्बू? इतना ठंडा है इस टाइम में, इतना ठंडा फ्लोर है। टुडे इज़ आई थिंक 16 दिसंबर 2023, और इतनी ठंड है, फ्लोर इतना ठंडा है, हम सॉक्स पहनने के बाद भी हमें ठंड लग रही है, और ये बच्चे बिना सॉक्स के नंगे पैर घूम रहे हैं। ये क्या क्या लेके घूमते रहते हो आप तन्वी? क्या है बब्बू आपके हाथ में ये? भैया जो है ना, ये वाले जो भैया दिख रहे हैं आपको, ये कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद उसकी सिलाई करके और उसको पूरा, और जो लगाने वाले भैया हैं वो दूसरे हैं, और जो उसको स्टेपल कर रहे हैं वो कोई और भैया हैं। बज चुके हैं शाम के 4 और अभी भी काम नहीं ख़त्म हुआ है। कह रहे हैं भैया 2 घंटे और लगेंगे अभी। काम टाइम तो लगता ही है, ये लोग ज़्यादा लोग हैं तो शायद एक दिन में हो जाएगा, नहीं तो वैसे 2-3 दिन का काम होता है ये। भैया उसकी जो गद्दी है ना उस पर कवर चढ़ा रहे हैं इस टाइम। वो पूरा उनको ना हिसाब से देखना पड़ता है, फिट करना पड़ता है। अब इसको जो इसका कवर है गद्दी के ऊपर वो चढ़ाएंगे, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, उसको
स्टिचिंग करेंगे उसकी। कुछ हाथ की स्टिचिंग होती है, कुछ मशीन की स्टिचिंग होती है। भैया अब इसकी गद्दी का कवर उतार रहे हैं, देखो कैसे उतारेंगे। थोड़ा स्टिचिंग को धेड़ेंगे, उसको फिर टांगों के बीच में फंसाएंगे, फिर उसका गद्दी निकालेंगे उसकी। ऐसे ही भैया सारे जो भी गद्दियाँ हैं उन सब के जो कवर्स हैं उनको खोलेंगे। टांके ही होते हैं मशीन वाले सिलाई के। उसको खोलने के बाद भैया उसको कवर को रिमूव करेंगे। एंड एवरीवन सीम्स लाइक कि हर एक बंदा प्रोफेशनल है अपने काम में। मैंने ऐसा काम वैसे ही कभी नहीं देखा, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे सोफ़ों के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं कुछ भी एक्सपीरियंस था इन चीज़ों का। इनफैक्ट मम्मी को बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले भी बनवाए थे, इन्हीं भैया से बनवाए थे हमने सोफ़े। मम्मी को एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। और मम्मी ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं कि जैसे सोफ़ों हर एक चीज़ की देखो बड़े बंदे जो होते हैं ना उनको नॉलेज होती है हर एक चीज़ की। तो मम्मी कुछ ना कुछ रोज़ हमें सिखाती रहती हैं। जैसे अभी सोफ़े वाले के बहाने ही मम्मी को इनफैक्ट नॉलेज थी कि इसमें जो गद्दी होती है वो पीयू की होती है, फेदर की होती है। हमने तो कभी नाम ही नहीं सुने थे। हमें इतना पता है जो हमारे बेड के गद्दे होते हैं वो भी मम्मी को पता है कि बॉन्डेड होते हैं, 2-3 तरह के गद्दे होते हैं। तो हमें नॉलेज नहीं होती उन चीज़ों की बिल्कुल। देखो कैसे गद्दी निकालती है अंदर से। भैया ना काफ़ी स्पीड से काम कर रहे हैं। कुछ क्वेरी है शायद, वो भैया से ही पूछ रहे हैं कोई चीज़ में उनको क्वेरी आई थिंक। देखो गद्दी को किस तरीके से फोल्ड करके वो निकाल रहे हैं, और जब वो चढ़ाते हैं ना तो भी इसी तरीके से फोल्ड कर देते हैं वो। और बाकी सारी जो फॉर्म थी, जो बैक वाली जो गद्दियाँ होती हैं उनकी फॉर्म, बाकी सब चीज़ें ठीक थी। थोड़ी थोड़ी दब तो जाती हैं जैसे यूज़ होंगी चीज़ें, बट यस बाकी सब चीज़ें ठीक थी। बट जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें उन्होंने काफ़ी सारे कील लगा दिए हैं दोनों तरफ, जिससे कि वो थोड़ा दोबारा से अब इतनी जल्दी रिपेयर की ज़रूरत ना पड़े। एटलीस्ट ये हमारे घर में हो रहा है, हमें पता है कि क्या चीज़ वो लगा रहे हैं, कितना मज़बूत हुआ है। जो रेडीमेड सोफ़े होते हैं हमें तो उनका पता ही नहीं होता कि वो
क्या है उनके अंदर लगा हुआ, फॉर्म कैसी लगाई हुई है, उसमें जो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, जो उससे जो वुड होती है वो किस तरीके का मटेरियल यूज़ हुआ है, मैं कुछ भी नहीं पता होता। सो अभी तो शाम के बजने वाले हैं 5 और अभी तक तो काम नहीं ख़त्म हुआ है, देखते हैं कब तक काम खिंचता है। सो टू बी कॉन्टिन्यूड, जैसे ही सोफ़ा रेडी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।